एक ऐसा करियर जो स्टेबल तो हो ही, साथ ही देश के भविष्य को बनाने में भी एक अहम रोल निभाए। अगर ऐसी कोई तलाश है तो भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो आखिर ये एनपीसीआई है क्या चीज? देखिए, इसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक तरह से पावर हाउस समझ सकते हैं। ये एक सरकारी कंपनी है जिसे पीएसयू भी कहते हैं, और इसका काम बहुत बड़ा है। देश के जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, उन्हें डिजाइन करना, बनाना और फिर उन्हें चलाना, ये सब एनपीसीआई की ही जिम्मेदारी है। अब देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी नौकरी नहीं है, ये मौका है भारत के एनर्जी फ्यूचर का हिस्सा बनने का। और हाँ, एनपीसीआईएल अपने एम्प्लॉयज का काफी ध्यान रखती है। इस बात का सबूत हैं वो अवार्ड्स जो इसे मिले हैं, जैसे ग्लोबल एचआर एक्सेलेंस अवार्ड। मतलब साफ है, यहाँ टैलेंट को वैल्यू दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सफर में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। हम बात करेंगे कि ये संस्था कितनी बड़ी है, इसमें एंट्री लेने के क्या क्या रास्ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी और दूसरे फायदे क्या हैं, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस न्यूक्लियर पावर जाइंट की। देखिए, 8 सितंबर 1987 को इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक एनपीसीआईएल ने पूरे भारत में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खड़े किए हैं और उन्हें चला भी रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आगे भी लगातार विस्तार करने की योजनाएं हैं। मतलब ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। चले अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कैसे बना जाए। और अच्छी बात यह है कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा रास्ता है अप्रेंटिसशिप। अगर किसी के पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है, तो ये एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या बताए, कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। जी हाँ, सिलेक्शन सीधे सीधे आपके आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री के मार्क्स के आधार पर होता है। मेरिट बनती है और बस सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या एसटी का। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए और कैटेगरी 2 है आईटीआई होल्डर्स के लिए। इसमें होता यह है कि आप पहले एक ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन करते हैं, आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलता है और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने पर एक परमानेंट पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो जाती है। और फिर आता है तीसरा तरीका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती। यहां भी अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए गेट का स्कोर सबसे ज्यादा मायने रखता है। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 1 या साइंटिफिक असिस्टेंट जैसी पोस्ट्स के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के जरिए भर्ती होती है। तो अब जब एंट्री के रास्ते पता चल गए हैं, तो ये समझना भी जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। मोटे तौर पर एनपीसीआईएल में सिलेक्शन के 2 मॉडल हैं। एक है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, ये अप्रेंटिस रोल्स के लिए है। मतलब आपकी पढ़ाई में जितने अच्छे मार्क्स उतने ज्यादा चांस, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता। दूसरा मॉडल है मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन का। ये स्टाइपेंडरी ट्रेनी और असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए है, जहां आपके टेक्निकल नॉलेज को परखा जाता है। ये जो मल्टी स्टेज एग्जाम है, ये एक तरह का फिल्टरिंग प्रोसेस है। इसे 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 है प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें मैथ्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े सवाल आते हैं। जो इसे क्लियर करते हैं वो पहुंचते हैं स्टेप 2 में, जो है एडवांस टेस्ट। यहां आपकी अपनी टेक्निकल फील्ड से सवाल पूछे जाते हैं और फिर इस एडवांस टेस्ट की मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को फाइनल स्टेप यानी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए मामला थोड़ा अलग है। जैसा मैंने पहले भी बताया, यहां सिलेक्शन का आधार होता है गेट का वैलिड स्कोर। पिछले 3 साल का कोई भी स्कोर चल सकता है। गेट स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होती है और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों को मिलाकर बनती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी, स्टाइपेंड और दूसरे फायदे। आखिर मेहनत का फल कैसा मिलता है, ये जानना भी तो जरूरी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 74,000 रुपए। ये एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को उनकी 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला मंथली स्टाइपेंड है। एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए ये वाकई एक जबरदस्त स्टार्ट है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या? ट्रेनिंग के बाद जब आप परमानेंट रोल में आते हैं तो शुरुआती बेसिक पे भी काफ़ी अच्छी होती है। साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर शुरुआत होती है 56,100 रुपये से। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट की बेसिक पे 35,400 रुपये और टेक्नीशियन बी की 21,700 रुपये होती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक पे पर खत्म नहीं होती। इसके ऊपर बहुत कुछ है। आपको महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है,
हाउस रेंट अलाउंस या कंपनी की तरफ से घर मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, LTA, खुद के लिए और परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सुविधा, और तो और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है। मतलब एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो अगर अब तक की बातें सुनकर अप्लाई करने का मन बन रहा है तो सवाल उठता है कि अप्लाई करें कैसे। चलिए वो भी देख लेते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले NABS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद का प्रोसेस सबके लिए कॉमन है। NPCIL की ऑफिशियल करियर वेबसाइट पर जाइए, जो भी वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, फिर पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। तो हमने देखा कि NPCIL में ITI से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री तक लगभग हर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अवसर है या नहीं, बल्कि ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी के इस विशाल क्षेत्र में कोई अपने करियर को कहां तक ले जा सकता है।